एनीवन? प्लम्ब लाइन तुमने देखा हो तो जो अपने सिविल इंजीनियर्स होते हैं, देसी में बोले तो मिस्त्री, ठीक है, वो कैसे मेजर करते हैं कि एक दीवार एग्जैक्टली वर्टिकल है या नहीं है? एक बॉल होता है, उसके ऊपर धागा लगा के वर्टिकलनेस मेजर करते हैं, उसी को प्लम्ब लाइन बोलते हैं। बालक देखो, एक्चुअली क्या होगा, यहाँ पे आपने एक माइक्रोस्कोप फिट कर रखा है। कैपिलरी क्या होती है? बहुत थिन, बहुत पतली। तो हम उससे हाइट को एग्जैक्टली ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप से मेजर कर देते हैं। ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप को हमने कितना ऊपर या नीचे शिफ्ट किया, ये रीडिंग हमें वर्नियर कैलिपर से पता चल जाती है। तो ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप हम पढ़ेंगे, जानने के लिए देखते रहिएगा, कहीं जाइएगा जरूर, वापस भी आ जाइएगा। हाँ भाई, आई होप आपको एक्सपेरिमेंट करने का तरीका पता हो। सबसे पहले अंधेरे कमरे में एक्सपेरिमेंट नहीं करना, दिखेगा नहीं कुछ, ठीक? तो विंडो के पास कर लेना। कोई एप्पल चलाता है, विंडोज नहीं ले सकता, तो मुझे नहीं पता, देख लेना, काफी अलग जोक था। और फिर कैपिलरी ट्यूब को साफ कीजिए, ये मेरे से तो नहीं हो पाएगा। फूक मार के थोड़ी ना साफ करना होता है। थर्ड, फिल द बीकर विद वाटर, ऑफ कोर्स पानी डालना पड़ेगा। एंड फोर्थ, कैपिलरी को बांध के टाइटली वर्टिकल रख दो घंटा। आई थिंक ये तुम्हें पता ही है। ओ, आगे भी स्टेप्स हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी देख लो, फिर समझाता हूँ इसे। फिर ट्यूब को नीचे करिंग एंड करिंग, पानी ऊपर होइंग एंड होइंग। आई थिंक तुम 5वें पॉइंट पे फोकस भूल गए, थोड़ा सा बड़ा पैराग्राफ आ गया, इससे पहले तो सारे पढ़ लिए होंगे। फिर ये छठा देख लेना, 7वां देख लेना, और ऑब्जर्वेशंस यहां लिखनी है। हाँ भाई, कोई ऐसा फॉर्मूला है जिससे हम सरफेस टेंशन निकाल सकते हैं कैपिलरी राइज के थ्रू? एनीवन? कैपिलरी राइज का ही फॉर्मूला हो गया, ऑफ कोर्स। कुछ प्रिकॉशंस वगैरह ये पढ़ लेना, ये एक्सपेरिमेंट करते टाइम ज्यादा जरूरी है। आइए सबसे पहले थ्योरी देखते हैं। आई होप आपको पता हो, हमारे पास एक कैपिलरी ट्यूब है, बिल्कुल पतली है, ठीक, लेकिन इसे काफी थिक बनाया है। हमने यहाँ वाटर डाला, तो एक चीज देखिए, वाटर यहाँ थोड़ा सा ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन हम उस चीज को कंसिडर नहीं करते, ठीक। अब इसमें क्या होगा, इसमें वाटर यहां तक राइज हुआ, किसी को डाउट कोई? ये शेप कैसी है ऊपर? कनकेव या कन्वेक्स जो शेप होती हैं, ये स्फेरिकल शेप्स होती हैं, तो ये टेक्निकली एक स्फेरिकल शेप है, ठीक है। ये जो शेप ऊपर बनी है, ये ऐसे होती है। अब ये वाली लाइन, इसे क्या कहते हैं? एक्सिस ऑफ कैपिलरी। एनीवन? ये डिस्टेंस क्या होगा? आर, स्मॉल आर, रेडियस ऑफ कैपिलरी। कुछ चीजें याद है? फिर इसके बाद ये लिक्विड का लेवल है, तो आई होप आपको याद हो, हमने जब भी हाइट मेजर की थी, ये वाली हाइट मेजर की थी, लेकिन आपको पता है लिक्विड थोड़ा सा और ऊपर राइज हो रहा है, ये वाला एरर का पार्ट आ जाता है। तो इसे बाद में डिस्कस करेंगे, पहले जो हम पढ़ चुके हैं एक बार उसे जल्दी से देख लें। फिर यहाँ ये एक पॉइंट है जिसपे सॉलिड लिक्विड गैस तीनों टच कर रहे हैं, इस साइड एयर है, इस साइड लिक्विड है, और ये खुद सॉलिड हो गया। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसे निकालते थे? एक ये टेंजेंट डाल दो सॉलिड लिक्विड वाली बाउंड्री पे, एक ये टेंजेंट लिक्विड एयर वाली बाउंड्री पे, तो ये वाला एंगल हमारा थीटा आ गया था। नेक्स्ट, ये जो है कनकेव मेनिस्कस, कनकेव शेप, इसे क्या ट्रीट करेंगे? बबल, ड्रॉप या कैविटी? कैविटी। तो सबसे पहले ये स्फेरिकल शेप है, यानी अगर ये पूरा होता तो ये ऐसे स्फेयर दिखाई देता, तो उस स्फेयर का सेंटर यहां कहीं होगा, इस सेंटर को इससे ज्वाइन कर दो, ये आर, रेडियस ऑफ द कैविटी। दिस इज अ बबल इनसाइड वाटर, लिक्विड बबल इनसाइड वाटर इज कैविटी। तो एक कैविटी की तरह ट्रीट होगा। याद आया कुछ आपको? ठीक।
एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला क्या था? प्रेशर इनसाइड माइनस प्रेशर आउटसाइड इज इक्वल टू 2s बाय r। कोई डाउट किसी को? फिर आपको थोड़ी सी और थ्योरी याद हो तो ये डिस्टेंस r, ये एंगल थीटा, तो r की वैल्यू r बाय cos थीटा आती थी। एनीवन? थीटा एंगल ऑफ वाटर, ग्लास वाटर के लिए कितना होता है? 0। ठीक, एंगल ऑफ कांटेक्ट ग्लास वाटर बाउंड्री के लिए 0 लिया जाता है, तो ये cos थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी वहां पे, लेकिन अभी उसे कंसिडर नहीं कर रहे, cos थीटा और cos थीटा रखते हैं। हाँ भाई आइए, तो देखिए दोबारा, ये हमारे पास एक पॉइंट है, दिस इज इनसाइड पॉइंट, ये एक पॉइंट है, दिस वन इज आउटसाइड पॉइंट, याद आया? तो इनसाइड आउटसाइड इन दोनों का डिफरेंस ये होगा। नेक्स्ट, प्रेशर इनसाइड, यहां प्रेशर कितना होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, खुला है ना वो एटमॉस्फेयर की तरफ से, यहां प्रेशर कितना होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पी नॉट को मैं एक्चुअली कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाहता, यहां प्रेशर कितना होगा? सेम लिक्विड सेम लेवल सेम प्रेशर, याद है? फिर आई होप आपको याद हो ये जो डिस्टेंस है, ठीक, ये डिस्टेंस h है, तो यहां से इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? रो जी एच। बात आई समझ? इस r की वैल्यू रख दो और यहां से तुम्हारे पास हाइट की वैल्यू कितनी आई थी? 2s cos थीटा रो जी स्मॉल r रेडियस ऑफ द कैपिलरी। ऐसे हमने डेरिवेशन किया था, आई होप आपको थोड़ा थोड़ा याद आ गया हो। थोड़ा थोड़ा हाँ। क्या गलती की मैंने? मतलब डेरिवेशन सही है लेकिन कुछ हमने अप्रोक्सीमेशंस वगैरह लिए हैं। अगेन आई होप आपको पता हो मैंने यहाँ से डिस्टेंस मेजर किया जबकि राइज तो यहाँ तक हुआ है। इन चीज़ों को अब कंसिडर करना पड़ेगा हमें एक्सपेरिमेंट में, मैंने उस टाइम पे नहीं किए थे, तो फिर भी एक बार याद दिला रहा हूँ कि कैसे क्या अजम्पशंस थी, क्या गलतियां हो सकती हैं। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए किसी ने कुछ नहीं सुना, आइए, हमें सरफेस टेंशन चाहिए। तो सबसे पहली चीज, साइड में आपके एक ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप लगा हुआ है, उसे आप नीचे ऊपर करके यहां से यहां तक मूव करके ये देख सकते हैं कि कितना लिक्विड राइज हुआ है। तो ये हाइट निकल जाएगी, आपके पास हाइट है, थीटा आपको पता होना चाहिए जो भी लिक्विड है उसका, कैपिलरी का रेडियस निकाला जा सकता है। आई होप सारी चीजें पता है, सिर्फ एक एस नहीं पता। जैसे एक्यूरेसी ज्यादा रखने के लिए ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप के साइड में वर्नियर कैलिपर लगा होता है। अगर मैं नॉर्मल स्केल यूज करूं तो यहां से लेकर मैं चल रहा हूं, एक डिवीजन कितना गैप रखेगा बच्चे? 0.1 सेंटीमीटर। एक नॉर्मल मेन स्केल डिवीजन इतना होता है, लेकिन अगर मैं ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप यूज कर लूं तो ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप में नॉर्मल आपको याद हो लीस्ट काउंट कितना होता है? 0.01। एक ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का लीस्ट काउंट 0.005 होता है आई थिंक, उसमें 20 डिवीजन होते हैं। तो ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप यूज करके मैं डेसिमल में ज्यादा प्लेसेस जा सकता हूं, और जितनी ज्यादा मैं प्लेसेस मूव करूंगा उतना प्रिसिजन ज्यादा होगा, प्रिसिजन ज्यादा होगा तो एक्यूरेसी अपने आप ज्यादा आ जाएगी। आप नॉर्मली भी कर सकते हैं, लेकिन बच्चे अगर मैं आपसे यहां पूछ लूं कि बताओ सरफेस टेंशन में एरर कितनी है, तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फॉर्मूले में डेल्टा एच बाई एच आएगा। अब तुम खुद सोचो, डेल्टा एच अगर 0.1 है सेंटीमीटर में तो एरर बड़ी है, और डेल्टा वन अगर 0.005 या कुछ ऐसा है तो एरर छोटी हो जाएगी। इसलिए ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप थोड़ी एरर कम देगा। ठीक, नॉर्मल डेली लाइफ में चल जाता है, रॉकेट साइंस में इतनी एरर बहुत बड़े लफड़े कर सकती है। ठीक है, करें। दूसरा मेथड क्या था इसे डिराइव करने का? फोर्स मेथड, एक बार वो भी देख लो। आपके पास क्या है, ये एक कैपिलरी ट्यूब है, इसमें लिक्विड यहां पे है, कुछ ऐसे ये शेप बनेगी अगर 3D में थोड़ा देखने की कोशिश करें तो आई होप आपको पता हो लिक्विड यहां तक है,
ठीक, अब लिक्विड ऊपर राइज हुआ तो ऊपर लिक्विड का mg अपोज करेगा, है ना, mg ऊपर जाने से रुकेगा, तो mg को कौन खींच रहा है ऊपर? बॉइंट फोर्स। पानी पे बॉइंट फोर्स थोड़ी ना लगेगी, पानी बॉइंट फोर्स लगाता है। इट्स लाइक मेडिसिन बीमार हो गई, ठीक है, बिजली को करंट लग गया, अंधेरा, डार्कनेस से डर गया, बालक, वाटर के अंदर कोई चीज होगी तो उस पर बॉइंट फोर्स लगेगी, ठीक है। आई होप मेरा पॉइंट समझो, सही पकड़े हैं। आइए, तो ये जो दीवार है 3D में देखोगे तो दीवार इस लिक्विड को टच कर रही है, और जहां पे भी लिक्विड का कांटेक्ट होगा वहां क्या होगा? क्या होगा? ओके बेटा, देख लो यार, तो यहां पे फोर्स ऑन द लिक्विड बाय ग्लास, ग्लास ही तो कैपिलरी एक्शन प्रोवाइड कर रहा है, यहां ग्लास ही सरफेस टेंशन के थ्रू इसे पुल कर रहा है एडहेसिव फोर्सेस से। तो ये टोटल फोर्स कितनी होगी ऊपर की डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे सम करोगे तो सरफेस टेंशन इनटू लेंथ कितनी है ये 2 पाई r, इतनी लेंथ पे इसे टच कर रहा है। लेकिन आपको पता है mg वर्टिकल में है और ये ऊंगा बूंगा, तो ये एंगल हमने थीटा, अच्छा सॉरी, ये वाला एंगल हमने थीटा निकाला था, ये वर्टिकली अपोजिट है, तो ऊपर टोटल कितनी फोर्स हुई? s इंटू 2 पाई r cos थीटा, नीचे फोर्स कितनी हुई? mg, यहां से हम निकाल देंगे और यहां से तुम एरर को भी खत्म कर सकते हो। पूछो कैसे? को नहीं बताऊं, ठीक है। हाँ बच्चे, बालक, बालक इंटू 2 क्यों, इंटू इनफाइनाइट करो ना। देखो, अगर कैपिलरी को ऊपर से देखेंगे तो फोर्स हर पॉइंट पे लग रही है, मैंने सिर्फ 2 पॉइंट दिखाए, तो अगर तुम प्रॉपरली करना चाहते हो तो यहाँ फोर्स कितनी लगेगी? F इंटू डी एल, यहाँ कितनी लगेगी? F इंटू डी एल। इन सब F डी एल को इंटीग्रेट, सॉरी सॉरी S S, इन सब फोर्सेस को इंटीग्रेट करोगे जब टोटल आएगा तो इंटू 2 नहीं हो गया। बात आई समझ? अब बताओ, यहाँ पे तुम्हारे पास सारा डेटा है, कितना लिक्विड का मास ऊपर है? ध्यान से देखो, ये तो है ही जो हमने कंसिडर किया था, प्लस ये वाला भी है, तुम यहां इस mg को कंसिडर कर सकते हो, तुम्हारा आंसर यहां से आ जाएगा। तो आई होप सबने नोट कर लिया, इस पे डिटेल में बात करते हैं। नहीं नोट किया? शाबाश बच्चे, एक बार जरा वैसे नोट करना, क्यों पढ़ तो रखा ही है। क्या हो गया? एनर्जी कम लग रही है पिछले लेक्चर से। हाँ हाँ हाँ, नाइस वन बच्चे, करें। आइए एक बार एनसीईआरटी का पढ़ लेते हैं, एनसीईआरटी ने क्या लिखा है। प्लीज एक्सपेरिमेंट खत्म मत कर देना। ये कोई समझा सकता है? ये वाला जो मैं बोल रहा था उस हाइट से ऊपर भी कुछ होगा, देख लेना। सरफेस टेंशन को मैंने एस से डिनोट किया है, इन्होंने टी से डिनोट कर दिया, इसे समझा दो। जो ऊपर बचा और उसका मास ही तो नहीं है। वही तो मेरा पॉइंट था, एमजी में वो भी कंसिडर कर लो, सरफेस टेंशन की प्रॉपर वैल्यू आ जाएगी। अब देखो ये वाली लाइन तुम लिख लेना, इसे मैं समझा देता हूं।
हाँ भाई, 4/3 पाई आर क्यूब क्या होता है? किसकी? स्फेयर के इनटू डेंसिटी, मास हो जाएगा। आधा कर दो हेमिस्फेयर, उसका आधा कर दो सेमी हेमिस्फेयर। तो ये सेमी स्फेरिकल वर्ड मेरे को थोड़ा अजीब लग रहा है, सेमी हेमी या सेमी सेमी उस सेंस में। एक एक्ट्रेस होती थी लारा दत्ता, आजकल नहीं है, मतलब मूवीज में बहुत कम आ रही है। लास्ट टाइम आई थिंक सिंग इज ब्लिंग में थी, किसी ने नाम सुना? और एक क्रिकेटर था लारा दत्त, नहीं ब्रायन लारा, सॉरी ब्रायन लारा, सुना है? एक घंटा यार जोक की ना ऐसी तैसी कर देता हूँ। ये क्वेश्चन उठता था, अगर ये दोनों शादी कर लें तो लारा दत्ता का नाम लारा लारा हो जाएगा। लेकिन तुम्हें ये जोक समझ नहीं आएगा, तुम जनरेशन, घंटा यार तुम्हारी जनरेशन समझ ही नहीं आती। बेटा जोक को ना जोक की तरह ले। ओके ठीक है, ऐसे रिएक्शन दे देना नेक्स्ट टाइम जब मैं कोई जोक मारूं, उसको भी रिकॉर्ड कर लेंगे। आइए वापस। ओके हाँ बच्चों, ये हमारे पास एक कैपिलरी है और उसमें, आओ, ये था, ये शेप कैसी होगी यहां से लेकर यहां तक? स्क्वायर दिख रहा है तेरे को? ये क्यूबॉइड दिख रहा है तेरे को? ये अरे ये कैपिलरी ट्यूब है भाई। मैं उसी क्वेश्चन में क्यों किसी दूसरे क्वेश्चन की बात करूं? लेट्स नेवर टॉक अबाउट दैट अगेन। ये सिलेंडर है, किसी को दिक्कत हो तो भर दो इसे। आओ वापस। हाँ भाई, ये शेप कैसी बोली गई एनसीईआरटी में? सेमीस्फेरिकल, जो कि वर्ड मेरे को थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है। तो यहां पे इस वाले की वॉल्यूम तो हमने डिस्कस कर लिया, कितनी होगी? 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो इंटू जी, ये mg हो जाएगा। सही लिखा है? एग्जैक्टली ये इसकी थी। तुम्हें बावली बूच बना दो ना, पता नहीं चलेगा, तुम्हें पता लग जाएगा। ओके इसकी वॉल्यूम बताइए। पाई, तू सुना मैंने? h इंटू रो, मास इंटू जी, ये दिखाई दिया जी। अब बताओ इसके ऊपर कितना मास है? इन दोनों का एडिशन। क्या बात है बच्चों, प्राउड ऑफ यू, तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट डबल हो गई आज। 0 से जीरो का डबल डबल जीरो वाला, वो कम हो गई ना। नेगेटिव में, सॉरी बच्चे, बाय डिफॉल्ट इंजीनियर की आदत होती है हर केस सोचना। मैंने कई बार केस के बारे में सोचा, फिर पता चला वो सूट था, सूट केस। ठीक है सोचिएगा, आपके मेरे जोक समझ में आ जाए तो आपके फिजिक्स ही ना समझ में आ जाए। हाँ भाई क्या लिखा था हमने? 2πr s cos थीटा, ये सरफेस टेंशन फोर्स प्रोवाइड कर रही है, इज इक्वल टू mg, mg क्या क्या लिखे? पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, r/3 प्लस h, शाबाश। पर सर ये प्रूव कैसे करेगी हेमिस्फीयर का हाफ ही है? बालक एनसीईआरटी ने बोल दिया लेट कर लो तो लेट कर लो। प्रूफ मैं दे सकता हूँ इसका, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करवाने पड़ेंगे। कोई बात नहीं, इट्स ओके बच्चों। हाँ तो हिडू बिडू बच्चों बोलो, सारा कट गया? क्या सारा कट गया? पाई से पाई, आर से आर, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू
सरफेस टेंशन को टी से दिखा रखा है, तो 1/2r cos थीटा h प्लस r/3 रो जी। मैं देख रहा था, तुम देख रहे हो नहीं देख रहे हो, और मेरे पास कोई वर्ड नहीं है यहाँ पे। ओके, देखा सावधानी का नतीजा, आप लोगों ने ढूंढ लिया उसे। ढूंढ लिया ना, अरे यार कोई रिएक्शन तो दे दिया करो जंगली बच्चों। तू तो चुप ही रहा। आइए, ये वाला केस सबको समझ में आया क्यों ऐसा बोला गया? अगेन सरफेस टेंशन कंसिडर करते टाइम हमने क्या किया था, आई थिंक ये वाला पार्ट कभी कंसिडर नहीं किया। देखो ठीक, तो हमारी जो सरफेस टेंशन आएगी वो हमेशा प्रैक्टिकल वाले से कम आएगी, जबकि हल्की सी ज्यादा होती है। तो ये एक एरर इंट्रोड्यूस करेगा, यहां पे ये बताया गया। कैपिलरी पहले से सूखी है और पानी एक्स्ट्रा उसमें चढ़ गया तो वो वापस नहीं जाएगा। ग्लास वगैरह कभी आपने चिपचिपा करके देखा हो, ये बात आपको जब समझ में आएगी। एंड असेसमेंट, बालक वाटर ग्लास के लिए थीटा 0, वो वाटर के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहा था। आर्ग्यू कीजिए प्लीज, किसी को इस एक्सपेरिमेंट में डाउट? कुछ खास था नहीं इसमें, बस एक एंड करेक्शन हमने डिस्कस कर लिया। ओके डॉके, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करें।